15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या कारण है कि 5 साल पहले हर भाषण में मैं रोजगार दिलवा दूंगा, 15 लाख रुपए दिलवा दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा, और इस भाषण में ना रोजगार की बात होती है, ना किसानों की बात होती है, ना 15 लाख, ना काले धन, कुछ नहीं। कौन सा था? हवाई चप्पल वाला। नहीं भैया भैया भैया, एक सेकंड, मुझे याद नहीं है कौन सा वायदा था ये। हवाई जहाज में बैठेंगे हवाई चप्पल पहन के। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा? कितने का खरीदा? उसमें भैया यूपी के चप्पल वाले कोई नहीं बैठ सकते, वो अलाउ नहीं है, एसपीजी वाले घुसने नहीं देते। तो देखिए, प्रियंका ने कहा कि धर्म की बात करते हैं। प्रियंका ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां आती हैं और धर्म की बात कर जाती हैं। ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम शिव जी की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो हम किस बात की बात करते हैं? किस चीज के बारे में हम बात करते हैं? शांत हो गए आप? आपको मालूम ही नहीं? आपको मालूम भी नहीं कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है? चुप हो गए आप? मुझे बताओ, धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म का मतलब क्या है बता दो। प्रियंका ने कहा धर्म पर वोट पड़ता है। मुझे बता दो हिंदू धर्म क्या है? मुझे बता दो, मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। बताओ। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, मगर आप बताओ। पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है, मुझे बता दो क्या है? भाई और बहनों, हिंदू धर्म सच्चाई है। हिंदू धर्म और कुछ नहीं है। हिंदू धर्म सच्चाई है, सत्य है। भाई और बहनों, ये हिंदू धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं लेते हैं, ये झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा कि देश की जनता के सामने जाओ, सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों को झूठ बोलो। धर्म में कहीं नहीं लिखा, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने महाभारत पढ़ी है, मगर मैंने ये नहीं सुना। रामायण पढ़ी है, मगर मैंने ये नहीं सुना कि काशी में आकर, शिव जी की जमीन पर आकर झूठ बोलो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। पता नहीं, शायद आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। शायद मैं अपने धर्म को नहीं समझा, शायद आप लोग समझ गए, शायद मैं नहीं समझा, मगर मैंने, हिंदू धर्म छोड़ो, मैंने किसी भी धर्म में यह नहीं सुना कि झूठ बोलो। मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूं,
यहां पे धर्म पर वोट नहीं लिया जा रहा है, यहां पर झूठ पर वोट लिया जा रहा है। अब देखिए, मैं यहां आया, मैं मर जाऊंगा, अच्छी तरह सुनो, मैं मर जाऊंगा, मगर इस स्टेज से मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं आपके मुंह पर झूठ नहीं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हमारे प्रेस वालों को दबा के रखा हुआ है, ये बेचारे पूछ नहीं पाते हैं, ये बेचारे पूछ नहीं पाते, डरते हैं नौकरी चली जाएगी, रोजगार चला जाएगा, पूरे देश का रोजगार चला गया। भैया आप भी छोड़ दो अपना रोजगार। तो मेरा कहना है, मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने हिंदू धर्म की बात की, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं। नहीं मोदी जी, आप हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करते हो, आप झूठ की रक्षा करते हो। और किसके लिए करते हो? आप हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं करते हो, आप किसान के लिए नहीं करते हो, आप मजदूर के लिए नहीं करते हो, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए असत्य की रक्षा करते हो। मैंने भी वायदे किए, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, हमने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बाकी सब हम नहीं जानते, धान 2500 रुपए में मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 2 चीजें हमने कही। और आप जाइए छत्तीसगढ़ में, चले जाइए, वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए धान कितने में खरीदा जाता है, वो बता देगा 2500 रुपए में खरीदा जाता है। और पूछ लीजिए कर्जा माफ हुआ हां या ना, बता देगा हां जी कर्जा माफ हो गया। आप देखिए किस प्रकार का ड्रामा चलता है। यूक्रेन में युद्ध हुआ, हिंदुस्तान के हजारों युवा यूक्रेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां युद्ध शुरू होता है, हमारे हजारों युवा आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं। और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, हमें बचाइए, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए। ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। क्या ये हिंदुस्तान के युवा नहीं है? क्या ये हमारे नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? तो कोई ना कोई बहाना ये लोग बना देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कोरोना का समय आया, एक ही दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री
एक ही प्रधानमंत्री ने अपने जनता से कहा, भाइयों और बहनों, वायरस आया है, थाली बजा दो, थाली बजा दो, थाली बजा दो, वायरस भाग जाएगा। क्या ये सच बोला? ये सच्चाई थी क्या? मैंने बोला, पार्लियामेंट में बोला, लाखों लोग मरेंगे, तैयारी कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, इन चीजों को तैयार करिए, अस्पतालों को तैयार करिए। बीजेपी के लोग कहते हैं राहुल डरा रहा है। और फिर लाशें तो आपने देखी ना, गंगा में लाशें तो आपने देखी ना, अजय राय जी दिखे ना, भाजपा के लोग दिखे आपको? पहले कहते हैं थाली बजाओ, उसके बाद कहते हैं भाइयों बहनों थाली से काम नहीं हुआ, मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो आप सच्चाई जानते हो। यहां प्रियंका जी, अजय राय जी, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इन्होंने आपसे 2-3 बातें कही हैं। सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में किया, 2500 रुपए धान का रेट वो यहां करने जा रहे हैं। मगर आपके सामने सबसे बड़ी समस्या, आप बताओ भैया क्या है? उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो भैया, देखो इस साइड कह रहे हैं बेरोजगार, आप क्या कह रहे हो? बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, अब आप और छुट्टा पशु। अब देखिए, एक बात मैं आपको सीधा बता देता हूं, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं। भाई और बहनों, वो पशु पे आएंगे, ये पहली जो है वो तीसरे नंबर वाली है। वो मोदी जी का गिफ्ट था, तोहफा था, वो अलग चीज है। ये समस्या है, वो नरेंद्र मोदी के ये 2 समस्याएं हैं। वो तीसरा जो है वो तोहफा है, फ्री गिफ्ट है, वो मोदी जी ने आपको आपकी मदद करने के लिए दिया था कि आप रात को सो ना पाए, आप रात को जगे रहे और हिंदुस्तान की जो हालत है उसके बारे में आप सोचे और मजे लें, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वो आपको तोहफा दिया था। मगर वो अलग बात है। देखिए, रोजगार, और मैं साफ बात बोलता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। भैया 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 डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको उत्तर प्रदेश में, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने वाला है। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हो, यूनिवर्सिटी भेजते हो, नहीं भेजते हो? जब आप भेजते हो, किसका पैसा लगता है? आपके बच्चे कहां जाते हैं, कहां पढ़ते हैं? कौन से कॉन्वेंट में? कितना लगता है? कितना देखो, 1500 रुपए महीना का लगता है। ये पैसा आपकी जेब में से निकलता है। आप अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हो? शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए आप देते हो।
आप सोचते हो कि अगर हम बच्चे को शिक्षा दे देंगे